हेलो साथियों, आज हम आपको एक फैमिली की कहानी सुनाते हैं जिनके मुखिया हैं प्रदीप मलिक, जो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। और ये कहानी है हरियाणा राज्य की, जो कि खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है। वहाँ के एक प्रसिद्ध संत भी हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी में कुल 5 लोग हैं और उनकी नानी को लेकर के उनकी नानी को लेंगे यदि, तो इस कहानी में कुल 5 लोग हैं। कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। माता पिता, भाई बहन और नानी। घर में कलह मची हुई थी। ये कलह क्यों मची हुई थी? क्योंकि घर में भाई और बहन से अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। जो भाई था वो कोई काम सीखने के लिए शहर गया हुआ था और वहाँ पर काम सीखते सीखते उसके मन में एक ऐसी खुरपात ने जन्म लिया जो कि अपने ही परिवार के कत्ल का कारण बन गई। उसने सोचा कि यदि मैं अपना लिंग चेंज करा लेता हूँ तो मैं एक लड़की बनूंगा। उसका ख्वाब था लड़की बनकर के अपने एक दोस्त के साथ फॉरेन में सेट होने का। अब ये देखिए इस काल की दुनिया की एक ऐसी कहानी, अजब गजब है सब। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इस ख्वाब को देखते हुए उसने उस अपने साथी के नाम का टैटू भी अपने सीने पर खुदवाया था। और घर में जब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, पूछा गया तो उसकी पिटाई भी हुई। लेकिन उसका लिंग चेंज कराने का भूत जो सवार था वो उतरा नहीं। और धीरे धीरे चलता गया। ऐसे ही उसका जो पार्टनर था, उसका जो दोस्त था, वो घर पे ही आने लगा। और उसके घर आने पर रोक लगाई गई। बहन ने ही रोक लगाया तो बहन से इसकी अनबन हो गई। और अनबन होने के बावजूद भी ये अपना सारा पहनावा, सारा चलन चाल चलन सब लड़कियों की तरह करने लगा था ये। और घर में माता पिता भी इससे नाराज़ रहने लगे। तो क्या होता है कि इसके पिताजी प्रॉपर्टी डीलर के काम करते ही थे। उन्होंने एक अवैध तमंचा या कहिए पिस्टल ला करके रखा हुआ था। और ये देखिए कि पिता ने ही इस बेटे को, अपने बेटे को ही जो है पिस्टल चलाना भी सिखाया हुआ था। सबसे बड़ी बात तो अवैध था, कोई बात नहीं, लेकिन बेटे को पिस्टल चलाना बाप ने सिखाया और बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। एक दिन की बात है, इसके दिल में सो करके उठा और अपने बहन के कमरे में गया, पिस्टल उठाई और गोलियां दाग दी। पिस्टल की आवाज़ सुन के माता दौड़ी और जा कर के देखती हैं तो बहन को गोली लगी हुई थी, उसकी बेटी को गोली लगी हुई थी। और जैसे ही ये गोली की देखती हैं तब तक उसके बेटे ने अपने माता के सर में भी गोलियां दाग दी और माता भी वहीं ढेर हो जाती हैं। उसके पश्चात अपने पिता को भी मारता है, नानी को भी मारता है। मार करके घर, सुबह सुबह की बात थी, मार करके घर से बाहर गया और घर में ताला भी लगा दिया। ताला लगाने के बाद वो गया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया तो लेकिन पार्टी में वो खाना खा ना पाया।
उसको बार बार घर की याद सता रही थी। और ये सब घर पर वहाँ पर पार्टी करके घर आया। घर आने के पश्चात मचा हड़कंप। जब हड़कंप मचा, पुलिस ने पूछताछ किया कि ये कैसे हुआ, तो बातों ही बातों में इसने कबूल लिया कि ये वारदात हमने ही इस वारदात को अंजाम हमने ही दिया है। अजब है कहानी, क्या कहा जाए। ये संसार काल की दुनिया है। यहाँ पर सारी मति में इस काल ने उल्टे पुल्टे ज्ञान को भरता है और लोगों को गुमराह करके अपने खाने के लिए रोटियां तैयार कराता है। कहानी में बहुत कुछ है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए बार बार आग्रह कर रहा हूँ अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, स्वयं को सत्संग की ओर मुड़ो। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का प्रयास करो। जाओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। मिलेंगे हम अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। सत साहेब, राम राम।